इनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ और खुलूस भरा सलाम। बात उस ज़माने की है जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था। आप लोगों ने मुग़ल सराय का नाम तो ज़रूर सुना होगा। शाम का वक्त था, अब अंधेरा होने को था। एक मुग़ल यानी पठान कहीं से आया हुआ था। उसने आसपास के लोगों को पूछा, भाई यहाँ कोई सराय मिलेगा यानी होटल? लोगों ने कहा, नहीं, यहाँ कोई सराय खाली नहीं है। पठान इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए बोला, अरे यहाँ तो एक सराय खाली है, इसमें ताला लगा हुआ है। इस सराय के मालिक को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये मकान किराए पर लूँगा। लोगों ने कहा, ये मकान किराए के लिए नहीं है। पठान बोला, क्यों, क्या बात है? आखिर इस मकान को किराए पर क्यों नहीं दिया जाता? लोगों ने बताया कि इस मकान में कोई बदरू है। जो कोई इस मकान में रात गुजारता है, सुबह उसका लाश पाया जाता है। ये सुनकर तो पठान मुस्कराया और बोला, मुझे मकान मालिक से मिलाइए। मकान मालिक को बुलाया गया और मुग़ल मकान मालिक से चाबी लेकर मकान के अंदर चला गया। अपना सामान रखा। उसे बड़ी जोरों से भूख सता रही थी। करीब की दुकान से आटा और अंडे लेकर आया, फिर आटा गूंदने लगा। अभी आटा गूंदना शुरू ही किया था, किसी ने ऊपर से एक कटा हुआ हाथ जो खून में लथपथ था नीचे गिराया। पठान वो कटे हुए हाथ को उठाया और उलट पलट कर देखा, फिर एक तरफ रख कर फिर से आटा गूंदने लगा। इतने में जीने से किसी की आने की आहट सुनाई दी। पठान फौरन उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार म्यान से निकालने लगा। ये देखते ही जीने वाला बोला, अस्सलाम वालेकुम। पठान ने भी वालेकुम अस्सलाम कहा और तलवार म्यान के अंदर रख लिया। ये देखकर वो बोला, तुम तो अभी अभी मुझे कत्ल करने के लिए म्यान से तलवार निकाला था। जब मैं अस्सलाम वालेकुम बोला तो तलवार म्यान में रख लिया। मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? यहाँ तो जो भी आता है जिंदा वापस नहीं जाता। ये सुनकर मुग़ल बोला कि पहले तो मैं समझा कोई चोर या बदमाश होगा, इसलिए तलवार निकाला था। जब तुम मुझे अस्सलाम वालेकुम बोला तो तुम मेरे भाई हो। भला एक भाई को एक भाई कैसे कत्ल कर सकता है? इसलिए मैं तलवार म्यान में रख लिया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम मुझे देखकर खौफजदा नहीं हुए। मैं इस मकान में बहुत अरसे से रह रहा हूँ। मैं आज तक किसी को भी नहीं मारा। यहाँ जो आता है मैं उसे डराता हूँ तो मेरे डर से उनकी मौत हो जाती है। आज से ये मकान तुम्हारा है, तुम उसमें रहो। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये मकान छोड़ के जा रहा हूँ। ये कहकर वो गायब हो गया और मुग़ल रोटियाँ और आमलेट बनाकर खाया और इत्मीनान से सो गया। सुबह हुई, वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगे, अरे वो तो मर चुका होगा, चलो उसकी लाश को लाकर ठिकाने लगाना है। और आकर खूब जोर जोर से दरवाजे को धक्का देना शुरू किए। आवाज़ सुनकर मुग़ल आँख मलते मलते बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। बोला, इतनी गहरी नींद से सोया हुआ था, तुम लोगों ने सुबह सुबह आकर मुझे क्यों जगा दिया? वो लोग समझे थे कि ये मर गया होगा। मुग़ल को देखकर उन सब की आँखें फटी की फटी रह गई और बोले, अरे भाई, तुम बच कैसे गए? यहाँ तो जो भी रात को गुजारा सुबह उसका लाश ही पाया गया। ये सुनकर मुग़ल रात वाली कहानी उन लोगों को सुनाई। मकान मालिक तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि बरसों से उसका मकान किराए पर नहीं लग रहा था। सब ने मिलकर मुग़ल को गोद में उठा लिया। मकान मालिक बोला, तुम जब तक चाहो इस मकान में रह सकते हो, मैं तुमसे कोई किराया वसूल नहीं करूँगा और आज से इस सराय का नाम मुग़ल सराय रख रहा हूँ। ये कहानी दिल्ली की सच्ची कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा।